भाई आप लोगों के लिए एक संदेश लाया हूँ जो कि अग्नि पुराण के 282वें अध्याय से लिया गया है और इस अध्याय का नाम है वृक्ष आयुर्वेद कथन। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब भगवान धन्वंतरी ने सामान्य जनमानस को या कह सकते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त मानव जन को यह संदेश दिया है कि किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, किन नक्षत्रों में लगाना चाहिए और उस वृक्ष लगाने के लिए क्या क्या उस समय धरती का संस्कार होना चाहिए। संस्कार मतलब शोधन। तो इसके अंदर यह भी बताया गया है कि कैसे कैसे एक वृक्ष की देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई वृक्ष रुक गया है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो किन उपायों को करके हम दोबारा उसको हरा भरा कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से उनके ऊपर फल फूल मतलब पूरी तरह से लद जाएं। और दो वृक्षों के बीच में कितना स्पेस हमको रखना चाहिए, कौन सा स्पेस उत्तम होता है, कौन सा अधम होता है, कौन सा सामान्य होता है। तो ये सब बातें बताई गई हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्वंतरी भगवान अपनी बात इस कथन को शुरू करके करते हैं कि वृक्षायुर्वेदमाख्या से, कि मैं अब वृक्ष आयुर्वेद को कहूँगा। तो वो बोलते हैं कि पाखरी एक वृक्ष है जिसको पाकड़े भी बोलते हैं, पाखरी भी बोलते हैं। उस वृक्ष को हमेशा अपने घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। पूर्व में बरगद का वट का वृक्ष लगाना चाहिए, दक्षिण में आम्र यानी आम का और पश्चिम में पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। यह मानव जीवन के लिए और आसपास के पर्यावरण के लिए शुभ होता है। आसपास का पर्यावरण मतलब ये घर का वास्तु उन्होंने निर्धारित कर दिया कि इस वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे वृक्ष और कौन कौन सा वृक्ष हमको लगाना चाहिए। और ये भी कहा गया कि दक्षिण दिशा में कांटे वाले वृक्ष मतलब बबूल, बेर आदि अगर अपने आप उग जाएं तो वो भी शुभ होते हैं। और हमारे घर के पास एक उद्यान यानी बगीचा होना चाहिए और बगीचे में तिल, फूल, वृक्षों, फलों के पौधे आदि होने चाहिए। और जब हम बगीचे का या कहीं पर भी अगर वृक्ष रोपण करते हैं तो उससे पहले ब्राह्मणों का और चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। इसमें यहाँ पर ब्राह्मण जाति के लिए द्योतक नहीं है, यहाँ पे ब्राह्मण है मतलब एक मुहूर्त जानने वाला कि किस नक्षत्र में और किस दिन कौन सा वृक्ष लगाने से वह उन्नति को प्राप्त करेगा। और चंद्रमा को हम जड़ी बूटियों का और औषधियों का स्वामी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी वृक्ष हो या पौधा हो वो रात को दिन की बजाय रात को ज़्यादा अपने आप को विकसित करता है और प्रफुल्लित होता है। अब धन्वंतरी भगवान वृक्ष आरोपण का मुहूर्त बताते हैं कि पौधे किन नक्षत्रों में लगाने चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ध्रुव नक्षत्र की संख्या दी गई है। तीनों उत्तरा जो नक्षत्र होते हैं, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद और उत्तर शाढ़ा और रोहिणी और रेवती, इन नक्षत्रों में अभिजीत नाम का जो मुहूर्त है जो नित्य दोपहर के समय में आता है, तो इस समय पे और हस्ता, पूर्व शाढ़ा, शतभिषा और मूल नक्षत्रों में वृक्ष रोपण करना चाहिए। और उद्यान निर्माण में हमें यह भी बताया गया कि जो नदी का प्रवाह होता है जिसको हरियाणा में खाल बोलते हैं या नाली बोलते हैं, उसका प्रवेश करवाना चाहिए उसके अंदर, उद्यान के अंदर, या फिर एक बावली यानी एक छोटा सा तालाब उसके अंदर बना देना चाहिए ताकि वो समय से जल की आपूर्ति वृक्षों को कराई जा सके। और जो हम जलाशय का निर्माण करते हैं, तालाब करते हैं, जोड़ी मतलब जो भी एक जल का स्रोत है उसका निर्माण करने के लिए हमें बोला गया कि हस्त, मघा, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा, इनमें किया गया जलाशय का निर्माण उत्तम माना जाता है। क्योंकि इन दिनों में कराया गया जलाशय का निर्माण जल को स्थिर रखता है, अर्थात जल को खत्म होने नहीं देता, अपने अंदर वो संचय रखता है जल को। और जब जलाशय का निर्माण करते हैं तो हमको उससे पहले मतलब जलाशय का निर्माण करने से पहले वरुण भगवान का, विष्णु भगवान का और पर्जन्य भगवान का पूजा पाठ करके तब ही इस जलाशय के निर्माण को प्रारंभ करना चाहिए। और हमको हमारे पास नीम, अशोक, सुपारी, शिरीष, प्रियंगु, कदली यानी केला, जामुन और बकुल आदि के वृक्षों को भी लगाना चाहिए, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही उत्तम माने गए हैं। और अब ये बताते हैं कि कौन से ऋतु में कब हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। तो जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उसमें या तो हम शाम को लगा सकते हैं, प्रातःकाल सुबह भी लगा सकते हैं। और जो शीतकाल होता है मतलब जो सर्दियों के दिन होते हैं उसके अंदर मतलब दिन का जो अंत का भाग होता है उसके अंदर वृक्षारोपण उत्तम माना गया है। और जिस दिन बारिश चल रही हो तो उस दिन रात को वृक्ष लगाना उत्तम माना गया है। और धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि वृक्ष को जब धरती पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद ही उसका सिंचन करना चाहिए। अग्नि पुराण के इसी अध्याय में ये भी बोला गया कि वृक्षों का एक दूसरे के अंतर कितना होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। तो इन्होंने उत्तम जो फैसला माना है वो 20 हाथ का माना है और 16 हाथ का जो फैसला माना है वो मध्यम माना है और बिल्कुल निकृष्ट माना गया है मतलब बिल्कुल ही सामान्य से भी नीचे 12 हाथ का। इस बात को बताने का कारण ये है क्योंकि घने वृक्षों में ना ही तो फल अच्छे से आते हैं और ना ही फूल और ना ही वो पौधे अपने आप को अच्छे से विकसित कर पाते हैं। और वृक्ष लगाने से पहले गड्ढा खोद लें, उसके बाद उस गड्ढे का शोधन करें। शोधन करने का मतलब उस गड्ढे की शुद्धि कर लें और गड्ढा खोदने से भगवान सूर्य भी अपने प्रकाश से स्वयं ही उस गड्ढे की शुद्धि कर देंगे। धन्वंतरी भगवान भूमि में खोदे गए गड्ढे की शुद्धि के लिए एक उपाय भी बताते हैं कि एक वाय विडंग आता है, उसका चूर्ण घी में मिलाकर अगर हम भूमि में छोड़ देते हैं तो उससे भी धरती शुद्ध हो जाएगी। जो उसके अंदर दीमक वगैरह है, कीट पतंगे हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। और बताते हैं कि जिस वृक्ष के फूल और फल झड़ जाते हैं तो उसकी जड़ में कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ के चूर्ण को मिश्रित करके मिला के ठंडे पानी में और उसकी जड़ में डाल दो। तो उससे क्या होता है कि फल भी रुका रहेगा और फिर उसके अंदर मतलब लदबद रहेगा वो पूरा सिस्टम। खाद के तौर पर भेड़ और बकरियों के जो मल होता है, जो उनका गोबर होता है, उसकी खाद को ठंडे पानी में मिलाकर भी अगर हम डालेंगे तो वो भी वृक्षों के लिए फायदेमंद होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि मृत्यु को प्राप्त गाय के मांस को अगर 7 दिन तक पानी के अंदर रखेंगे और उसके बाद वो जो पानी का अर्क है उसको भी अगर वृक्षों में डालेंगे तो भी उससे वृक्षों में कभी भी फलों की कमी नहीं होगी। और इसी प्रकार उन्होंने जो मछली धुलने के बाद जो पानी होता है उसको भी और मछली के मांस को भी फसल में डालने से या वृक्षों में डालने से भी वृक्ष अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे हम वृक्षों को और हमारे आसपास के पर्यावरण को विकसित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी वृक्ष की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं।